हर आदमी डरपोक है। कोई कम लेवल से डरपोक है, कोई ज़्यादा लेवल से डरपोक है। पर जब आप कोई डिसीज़न लेते हैं, उस डिसीज़न को पूरा करने के लिए ही काम शुरू करना होता है। पहले आप डिसीज़न लेते हैं कि बिज़नेस करना है, पहले आप डिसीज़न लेते हैं कि शादी करनी है, पहले आप डिसीज़न लेते हैं कि ये काम, ये गोल मुझे पूरा करना है। इसके लिए डिसीज़न लेने के बाद एक्शन शुरू होती है। आदमी एक्शन में मार खा जाता है, एक्शन नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि वो डरता है। कुछ लोग डर के डिसीज़न नहीं लेते, कुछ लोग डिसीज़न लेके डर जाते हैं। ज़िंदगी यहीं रुक जाती है। आपके साथ भी यही होगा, मेरे साथ भी यही होगा, बिल गेट्स के साथ भी यही होगा। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ये डर कहाँ से आता है। डर उन्हीं के साथ रहता है जो आलसी होते हैं। आलसी नहीं है, काम करना है, पुरुषार्थ करना है, उसको किस चीज़ का डर? आगे जाके मैं थक गया तो, आगे जाके मैं नहीं कर पाया तो। क्यों नहीं कर पाओगे? तुम्हारे अंदर भी आत्मा है, तुम्हारे अंदर भी शरीर है, ऊपर वाले ने दिमाग भी दिया हुआ है। अटकोगे क्यों? कोई डिसीजन से पहले डर जाता है, कोई डिसीजन के बाद डर जाता है। आलसी लोग डरपोक होते हैं। जो काम करना चाहता है उन्हें डर नहीं लगता। दूसरी चीज़, गैर जिम्मेदार लोग डरपोक होते हैं। अगर कोई जिम्मेदारी उठाए तो फिर डर का चांस क्या है? अगर आपने किसी की जिम्मेदारी उठा ली, जैसे आपने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा ली है, कुछ भी करके हर महीने आप एक पैसा घर पे लेके जाते ही हैं, नहीं है बाहर से खोज के ब्याज से लेकर घर पे जाते क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। जब आप गैर जिम्मेदार और आलसी होते तो आप डरपोक होते हैं। अगर आप डरपोक और गैर जिम्मेदार हैं तो आप आलसी होंगे। अगर आप गैर जिम्मेदार हैं तो आप डरपोक और आलसी ज़रूर होंगे। तो डर आलस और गैर जिम्मेदारी को पैदा करता है, वैसे ही गैर जिम्मेदारी आलस और डर को पैदा करती है, वैसे ही आलस डर और गैर जिम्मेदारी को पैदा करती है। ये तीनों ही माँ बेटे हैं। तो अगर एक आदमी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है तो उसे ज़रूर पहले इन 3 चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। यही वो 3 चीज़ें हैं जिससे तुम डिसीज़न नहीं लेते, यही वो 3 चीज़ें हैं जिससे तुम डर जाते हो, यही वो 3 चीज़ें हैं कि तुम बैठे रहते हो, एक्शंस नहीं लेते, यही वो 3 चीज़ें हैं जो दर्शाती है कि तुम जिम्मेदारी नहीं लेते। किसी भी काम को करने की किसी ने तो जिम्मेदारी ली होगी। एलोन मस्क ने एक रॉकेट उड़ाया और आकाश में भेजा, तीसरी बार बनाया तो बुढ़ा, 2 बार तो अरबों डॉलर डालने के बाद भी नहीं हुआ। आदमी डर जाता तो नहीं करता। आखिरी रॉकेट जो चलाया और जो सक्सेस हो गया, जो उड़ चुका, ये नहीं होता, एलोन मस्क को आप जानते भी नहीं होते, ये रोड पे चला गया होता, ये अपनी ज़िंदगी में वापस कुछ नहीं कर पाता, फेलियर हो जाता। ज़रूरी है कि डरे नहीं। इसीलिए विवेकानंद भी कहते हैं निर्भय बनो। इसीलिए हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर डर है तो ये दर्शाता है कि तुम अभी अपने आप को खोज नहीं सके। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि डर के मारे कब तक रुकोगे? अगर डरे तो मरे। ये कितनी बार सुना है आपने बचपन से अभी तक? और ये डर किस चीज़ का है? कुछ खोने का। तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम खो दोगे? और जो पाया है वो उसका लिस्ट बनाओ ज़रा। ये कोई भी चीज़ तुमने नहीं पाई, वो उस जो चीज़ें, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, विचार जो भी तुमने पाया है, ये सारी उनकी कृपा से है। तुम्हारी पात्रता नहीं है पत्नी रखने की, वो तो पत्नी की कृपा है कि तुम्हारे साथ है। एक दिन सुबह जाग के बोल देगी कि नहीं रहना है तेरे साथ, जा अब मना के दिखाओ। मनाने के लिए तुम्हें जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा कि हाँ अब से ऐसा नहीं होगा, अब से मैं ध्यान रखूंगा। अगर उन्हें रखना चाहते हो तो आलस का त्याग करना पड़ेगा। किसी भी चीज़, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, विचार, ये सारी किसी और की कृपा से है। ऐसी चीज़ हम पा ही नहीं सकते जिसे सही में पाया जा सकता है। ऐसी इस संसार में कोई चीज़ नहीं है जिसे असल अर्थ में पाया जा सकता है। ये तो बस नौटंकी है पाने की। तो कौन जो चीज़ें पाई है वो तुम खो दोगे तो ये डर क्यों लगता है? क्योंकि बाई चांस पाई हुई है। अगर तुमने पाई हुई है तुम्हारी पात्रता से तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर चली भी गई ना तो भी तुम वापस ले आओगे। किसी और की कृपा से कभी रिक्शा में मिल गया है कुछ, वो लेकर बैठे हो, उसी की सुरक्षा कर रहे हो। अगर तुम पात्रता विकसित नहीं करोगे तो डरे रहोगे पूरी ज़िंदगी। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें 2 घंटे का समय निकाल के सोचने की ज़रूरत है कि इतने डरपोक हो क्यों। हर चीज़ करने से पहले डर लगे, हर बड़ा डिसीज़न लेने से डर लगे,
और जब आप डर छोड़ देते हैं, साहस करते हो, तो साहस का बीज भी कहां से आता है? लालच। मुझे मर्सिडीज लेनी है, मर्सिडीज के लालच के चक्कर में तुम काम करते हो, लालच खत्म, वापस डर आ जाता है। डर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो खुद को जानने की कोशिश करिए। हर कोई आदमी यहाँ डरपोक है। क्यों? जब तक आपके अंदर लालच रहेगी आप डरपोक रहेंगे। वहीं आलस, डर और गैर जिम्मेदारी के बारे में जब मनन करोगे, चिंतन करोगे, जानोगे, सोचोगे, पढ़ोगे, एक बार विचार करोगे तो बुद्धि आएगी। जैसे ही आलस के अंदर बुद्धि जुड़ेगी, आलस पुरुषार्थ में बदल जाती। बहुत दौड़ने वाले आदमी को पूछो क्यों, इतना पैसा कमा के क्या करना है? बोले बाद में मैं आलस करूंगा, शांति से बैठूंगा, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा जो मुझे करना पड़ेगा। परम आलस को प्राप्त करने के लिए आदमी लगे हुए हैं, है ना। बुद्धि आई, डर है और बुद्धि आई तो ये साहस में परिणित हो जाती है। ये आदमी फ्यूचर में किस चीज का डर लग रहा है, ये हो गया तो इसे सिक्योर कर लेता है। अगर बिजनेस नहीं चला तो बोले पहले ही सेविंग करके रखूंगा। अगर पत्नी छोड़ के चली गई तो बोले पहले से ही ध्यान रखूंगा कि छोड़ के ना जाए। बच्चे अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए तो बोले मैंने पहले ही उसके भविष्य का फाइनेंशियल प्लानिंग कर लिया है। आलस में बुद्धि मिले पुरुषार्थ बन जाता है, डर में बुद्धि मिले साहस बन जाता है, और गैर जिम्मेदारी में बुद्धि मिले तुरंत ही वो जिम्मेदारी में तब्दील हो जाती है। ये 3 इंजेक्शन ईश्वर ने ही यहाँ डाले हुए हैं, है ना, वरना तो हम सब बुद्ध हो जाते। ये 3 चीज़ों को जो जीत जाता है वो आदमी सफल हो जाता है। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर आप इसके बारे में और तहकीकात करना चाहते हैं और डीप में उतरना चाहते हैं, सच में जानना चाहते हैं कि ये डर कहाँ से आता है, ये आलस कहाँ से आती है, ये गैर जिम्मेदारी कहाँ से आती है, तो पुनर्विन्यास के कुछ सेशंस है उसमें जुड़ सकते हैं आप। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि स्पष्टता के बिना कुछ नहीं होगा और बिना एक्शन से भी कुछ नहीं होगा। ये 3 चीज़ें आपको एक्शन ही नहीं लेने देती। 20 साल से बोले मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो तेरे जैसा कोई मूर्ख नहीं है, क्योंकि 20 साल से तू वहाँ करे, अब तेरी फैक्ट्री होनी चाहिए थी। मैंने कभी बड़ा सोचा ही नहीं, क्योंकि तुझ में वो गट्स है ही नहीं कि तू बड़ा सोच पाए। मैं सबको माफ़ कर देता हूँ क्योंकि झगड़ा करना तुझे आता नहीं। ये सारी ही मान्यताएं जो आपके अंदर है, इसे अगर बदलोगे नहीं तो तुम अकेले नहीं, तुम्हारे पीछे परिवार की जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे दोस्त आगे निकल चुके हैं, तुम पीछे रह गए हो, और जैसे समय बीतता जाएगा यकीन मानो डिप्रेशन में चले जाओगे और सोचोगे कि ये सब झूठी बातें हैं, जीवन बेहतर नहीं होता, और फिर बुद्ध के शरण में जाओगे कि जीवन तो दुख है। फिर वहाँ पे भी बुद्ध यही लेके आएंगे जो मैं कह रहा हूँ। बुद्ध कहेंगे जीवन दुख है, दुख का कारण है, कारण का सॉल्यूशन है। एक्शन करोगे तो, एक्शन करोगे नहीं, क्योंकि तुम जो स्व में हो, जो मैं बनाया है हमने, इसीलिए अध्यात्म पूरा एक ही सेंटर पर काम करता है कि मैं कौन हूं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप डर, गैर जिम्मेदारी और आलस से बचना चाहते, इसको बदलना चाहते, तो कभी जागोगे, कभी एक्शन उठाओगे, जब कुछ कदम उठाओगे तब होगा, वरना जैसे है वैसे रहेंगे। फिर भी 2 चीज़ें हम मानने को तैयार नहीं होते। एक, आप एक दिन मर जाएंगे, ये फिक्स है, और दूसरी, काम नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। सफल होने के लिए काम करना पड़ता है, पुरुषार्थ उठाना पड़ता है, गैर जिम्मेदारी को छोड़ के जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, और साहस चाहिए। ऐसा कौन सा भला तुझ पर कर्ज चढ़ा हुआ है कि हर जगह झुक झुक के चल रहे हो? ये कौन सी ऐसी आत्मा तुम्हारी कर्जे में डूबी हुई है कि हर जगह हमें किसी की पीठ को खुजाना पड़ता है कि कभी ये आदमी काम में आएगा? क्यों हाथ फैलाना पड़ता है? एक सूखी रोटी खा के मर क्यों नहीं जाते? भीख मांगने से बेहतर है सूखी रोटी खा के मर जाना, भूखे मर जाना। ये कौन सी भली तुमने ऐसी अचीवमेंट कर ली है जिसको बचाने के चक्कर में हर जगह झुकते जा रहे हो? छोड़ो, जिसको तुम अच्छे नहीं लगते रिश्ते तोड़ देंगे, पर साहस करोगे तो पूरी दुनिया डरपोक है, वो तुम्हारे पास आएगी। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। ये ऐसा मुद्दा है कि मैं ऐसे धीरे धीरे बात नहीं करके कह सकता। होता है, आलस और डर को हम निकाल सकते हैं। ये करके जागोगे, ये तो हम कर चुके। तो ये ज़रूरी है कि थोड़ा जोश लाओ, थोड़ा जागो। ये कितने साल से नौकरी चल रही है, ये कितने साल से बिजनेस चल रहा है ना। हम ईगो में तो सबके बाप हैं, पर काम करने जाए तो काम तो वैसा हो नहीं रहा। हमें कदम उठाने पड़ेंगे। अगर ये नहीं उठाया कदम तो ज़िंदगी वहीं की वहीं तो ठहरेगी, पर यकीन मानिए ये बिगड़ती चलेगी। हर रोज़
ये हर रोज़ कूड़ेदान होता चले जाएगा और एक दिन तेरे आसपास के सारे लोग तुझे छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि तेरे कूड़ेदान से दुर्गंध आएगी। मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तू कूड़ेदान है, तेरे साथ किसी को अच्छा नहीं लगता। कई सारे दोस्त तेरे साथ दोस्त इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि तू डरपोक है। यानी जो आदमी मेरे ग्रुप में डरपोक है उसकी पूरी ज़िंदगी मुझे केयर करनी है, उसके डर से मुझे बचाते रहना, मेरा क्या फ़ायदा? तो ऐसे डरपोक आदमी को कोई दोस्त भी नहीं बनाएगा। नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। ज़िंदगी जहाँ है वो ठीक जगह नहीं है और जो कूड़ेदान इकट्ठा किया है इसे खाली करना पड़ेगा। हमारी ज़िंदगी, ये मानव जीवन कूड़ेदान बनाने के लिए नहीं है, बगीचा बनाने के लिए है। सीधी बातें, सच्ची बातें कड़वी होती हैं, पर जागना तो पड़ेगा। सोते सोते घर नहीं चलेगा और ऐसे बेहोशी में ज़िंदगियां नहीं कटा करती। हज़ारों लोग जन्म लेते हैं, हज़ारों मर जाते हैं। आपके आसपास कितने सफल लोग देखे? नहीं होंगे। वहाँ कोई सफल लोग नहीं, कोई 100 करोड़ का मालिक नहीं बना आपकी नज़र में। इसके पीछे रीज़न है कि ये पूरा वर्ग ही अलग है। डरपोकों के साथ रह के डरपोक बन गए हैं। जाइए उन लोगों के पास जो लोग साहस जुटा पाते हैं, वो लोग जो पुरुषार्थ कर पाते हैं, वो लोग जो जिम्मेदारी उठा पाते हैं। अगर आप इस विषय में और डिटेल में जाना चाहते हैं तो बाकी बहुत सारे वीडियोज़ है, उसको देखिए। पुनर्विन्यास के सेशंस को जुड़िए। यूट्यूब पर हम लाइव आ रहे हैं। आगे कम्युनिटी पोस्ट में आपको इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी, टाइम डेट वगैरह। ज़रूर जुड़िए, आपके सवालों की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए कुछ डिटेल में जाने। ऐसे बैठे बैठे तो ज़िंदगियाँ बदलेगी नहीं। क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए।